बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अब हमारा काफिला चल पड़ा है जी शेफ आयशा के पास, जहाँ पे मंचूरियन चना चाट और मिंट ड्रिंक रेडी है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा झटपट है यार जी, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी। और आप ये देखें, ये बहुत जूसी बनती है, ये ड्राई नहीं होते क्योंकि रोज़ा खोलते ही बिल्कुल खुश्क आप चने वगैरह खाते हैं तो और प्यास लगती है और आप पानी से पेट भर लेते हैं। आयशा क्या कहेंगी, कितनी जल्दी इसको बना के तैयार रखा जा सकता है? यानी लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट आज, क्योंकि पहले दूसरे रोज़े हैं, कई चीज़ें प्लान होंगी जी, पकौड़ों के बैटर बनेंगे, तलने का मौका नहीं आता। आपको ये बताते चलें कि स्क्रीन पे इस वक्त रेसिपी कार्ड मौजूद है जिसपे इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जिस क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है। क्विकली बस शेफ आयशा इसको मिक्स करने का तरीका बताइए। बिल्कुल सिंपल रेसिपी। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने केचप डाला, चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला, सिरका डाला और साथ ही हमने ऐड किया इसमें नींबू का रस, और फिर हमने जो बॉयल पहले से हमारे पास चने मौजूद थे वो ऐड कर दिए हमने। थोड़ा सा हमने उसे पकाया क्योंकि ये जो मसाला हमने डाला था थोड़ा कच्चापन था ना उसका, तो वो दूर किया। फिर हमने इसमें जितने भी स्पाइसेस थे वो डाले थे। उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली थी हमने, कुटा हुआ काली मिर्च ली थी, कुटा हुआ जीरा लिया था, साथ चाट मसाला ऐड किया था और फिर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किया। थोड़ा जूसी रखना है। अगर ज़्यादा पानी हो तो लोग ये भी कर सकते हैं आप ना कि इसमें कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी में घोल के उसे थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रनी हो रहा है तो आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं बना के इसको। इस टाइम पे अगर आप 4 बजे तक फ्रिज में रख दें तो इट विल बी परफेक्ट। गरम वैसे भी गरम खाते हैं, वैसे आप इसमें फौरन ही डालेंगे, ये तो जल्दी बन जाती है। इसमें वो चीज़ें जैसे कुटी लाल मिर्च है, कुटा जीरा है, चाट मसाला है, कुटी काली मिर्च है, सब पहले से घर में मौजूद होती है, सिर्फ आपको इन्हें मिक्सिंग करनी है। साथ हमने इसमें पोटैटोज रखे बॉयल, आप इसमें शिमला मिर्च ऐड करें, साथ हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, हरी मिर्च ऐड की है, हरा धनिया ऐड किया, तो और अच्छा फ्लेवर होगा। और ज़बरदस्त, ग्रेट आइडिया फॉर एन इफ्तार। पहली इफ्तार में ट्राई करें। आज चना चाट तो बन रही होगी, मंचूरियन चना चाट बनाना चाहें तो रेसिपी आपके सामने। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ड्रिंक के ऊपर। ड्रिंक इज फ्रेश मिंट, राइट जी, फ्रेश मिंट। इसमें लेमन ऐड किया था हमने, इसमें हमने मिंट ऐड किया था, साथ हमने इसमें शुगर कैन यानी कि गन्ने का रस ऐड किया था और हाँ 1 टेबलस्पून हमने हनी भी ऐड किया था थोड़ा टेस्ट के लिए। बहुत तो शुगर केन का वैसे जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, फ्लेवर और फायदे बहुत अच्छे कि जब भी मिंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक हमें हमेशा खदशा होता है कि उसका रंग काला ना पड़ जाए, तो वो कितनी देर पहले करना चाहिए और उसके लिए कोई 5 मिनट पहले, जैसे कि अफ्तार हो आप सारी चीज़ें तो रख लें, बस मिंट डालें और फिर आप ना ब्लेंडर चला के और वो कर लें। थोड़ा सा इसमें ना आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं जिन्हें टेस्ट पसंद हो। वैसे अगर आप शहर में ले रहे हैं तो इसी तरह का ही बना लें तो आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी और जो वीकनेस फील होती है वो नहीं होगी। ज़बरदस्त, तो ये सहरी के लिए भी ज़बरदस्त है और इसके अलावा आप इसको इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बताते चलें जी, शेफ़ आयशा सिद्दीकी हमारे साथ थ्रू आउट रमज़ान होंगी। ज़बरदस्त रेसिपीज़ इनके पास हैं और इनसे हम बात करते रहेंगे। अच्छा, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ऑफकोर्स जो हमारा सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था आज, उस पर हम बात कर रहे थे ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़वातीन भी करती हैं जी। सबसे पहले डॉक्टर उज़मा, अगर इस पर आप कुछ कॉमेंट करना चाहें कि ख़वातीन की साइकी भी होती है। ख़वातीन बिल्कुल ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, घर में फ्रिज में रखने वाले आइटम्स हो, ज्वेलरी हो, बहुत सी ऐसी और चीज़ें। मेनली उनका मकसद तो ये होता है कि ये चीज़ बहुत बाद में महंगी हो जाएगी, हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, तो पहले से बहुत ज़्यादा ख़रीद के रख लेती हैं। तो इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर हम इन्हें कहते हैं। और मोस्टली वो अपनी उस इनसिक्योरिटी को कि बाद में शायद मैं नहीं ले सकूँगी या चीज़ें पुरानी हो जाएंगी तो वो ले लेती हैं। उसमें अक्सर मर्द हज़रात ये कंप्लेन करते हैं कि अलमारियां भरी हुई हैं, क्लोजेट्स भरे हुए हैं, लेकिन जब कोई दावत आती है तो लोग कहते हैं मैं यही कहने लगी थी। इसमें ये होता है कि फिर आपके घर में जो सफाई होती है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती क्योंकि ओवर चीज़ें होती हैं। तो साथ साथ अगर आप नया कुछ ले रहे हैं तो पुराना निकाल देना चाहिए। और अगर हम फ्रिज की बात करें तो वो जो पुराना आइटम है वो डेफिनेटली फिर आपके लिए नुकसानदेह भी। रमज़ान से पहले, बकरा ईद से पहले जब आपका फ्रिज की सफाई होती है तो आपको पता चलता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ और सिर्फ जो शॉपर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनसे ही ये जुर्म नहीं हो रहा, बल्कि हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। हम फ्रोज़न फूड आइटम्स लेने चाहते हैं तो थोक के भाव से ले लेते हैं, आटा लेने जाते हैं तो ये नहीं कि हमें अपने इस्तेमाल का पता हो कि 15 दिन 20 दिन का काफ़ी है। यहाँ पे भी हमें तवक्कुल करने की और अपनी एक तरह से जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नूर भाई, इस तरह यानी अगर ज़रा से शॉपर्स और ट्रेडर्स के ज़मरे से निकाल के हम आम इंसानों में ये बात क्यों है हमारे जहनों में कि कल पता नहीं ये चीज़ मिले ना मिले तो आज ही ले लो। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद है ला तुसरिफू, इसराफ ना करो। ये सब चीज़ें इसराफ के अंदर आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी इन्नल्लाह युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। इस रमज़ान में हमें ये देखना है कि क्या चीज़ें कि जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती हैं और वो क्या चीज़ें जिससे हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। तो जो इसराफ करता है, जो लालच रखता है, जो झूठ बोलता है, वो तमाम देखिए जो लोग इसराफ करने वाले हैं वो झूठ भी बोल रहे हैं,
तो इस वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें मुझे मौका दें, इसको हम माइक्रो इसराफ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम आज इफ्तार की मेज़ पे बैठेंगे वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ लोगों का ये ख्याल होगा भाई पकौड़ा मिले ना मिले, अपनी प्लेट में बहुत बड़ी सी चोटी बना लो। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में देखें कि दूसरों का ख्याल नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि जी लाल शरबत ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे भी कोई ऑरेंज ड्रिंक पीनी पड़ेगी तो मुझे आप ये पहले दे दीजिए। वहाँ पे भी अगर ये इस लेवल तक चीज़ जा रही है, अल्लामा मसूदी, किस तरह हम लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं इसमें सर? देखिए, बात वही है कि लालच, हवस, ये जब तक इंसान के दिल में होती है, और उसकी वजह यह है कि हम अभी तक माने अब्द और अब्दियत को ही नहीं समझते हैं। हम कलमा तो रसूल का पढ़ते हैं कि अब्दु व रसूलहू, लेकिन हम आज तक रसूल की अब्दियत को भी नहीं समझे। तो जब अब्दियत रसूल समझ में आएगी तो हम भी कुछ बंदा बनने की कोशिश करेंगे। ये जो इंसान की ख्वाहिश और तमा होती है कि हर चीज़ में, तो ये जब तक इंसान दूसरों को, और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया और जब कहत पड़ गया तो उस ज़माने में होता ये था कि अच्छा, ये भी ज़ख़ीरा करना कोई ऐब नहीं है। देखिए, ज़रूरत भर सामान का रखना ये ऐब नहीं है। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी का माना ये हो जाए कि मैं इतना माल जमा कर लूँ, शहर से सारा माल उठा लूँ, या जो ताकत है मेरी उठा के रखूँ, और जब शॉर्टेज आ जाए तो फिर मैं महंगे दामों बेचूं, तो ये तो मार्केट की है। जो घर की आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की है, तो मैं अभी वो भी एक तरीक़ा था कि पहले ज़माने में चूँकि साल भर का अनाज घर में रखा जाता था, फिर अब दूसरी फसल आएगी तो अनाज मिलेगा, तो लिहाजा उनके घर में भी अनाज मौजूद था, मगर कहत पड़ गया। अब शहर में अनाज कम हो गया, तो इमाम जाफ़र सादिक़ ने फ़र्ज़ंद रसूल ने अपने ग़ुलाम को बुलाया जो उसमें मामूर थे, उसके निगहबान थे। बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये बताओ कि हमारे पास अनाज का गल्ला कितना है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, फ़र्ज़ंद रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मौजूद है कि हमारा साल भर बड़े इत्मीनान से पूरी फैमिली का गुजर जाएगा, क्योंकि पूरा ख़ानदान होता था। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, वो सारा गल्ला उठाओ और अभी जा कर के बाज़ार में बेच के आ जाओ। यानी जब कहत नहीं था तो उन्होंने रखा हुआ था घर में, जब कहत पड़ा कि अब उल्टी, यानी हमारी साइकी क्या होती है, अब इसको बचा बचा के थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। जो अभी आप बात कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि शरबत ख़त्म हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न ख्वास्ता ये चीज़ मार्केट से ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने कहा जाके बेच आओ। तो कहा कि फिर आगे क्या होगा? कहा वही होगा जो सबके साथ होगा। यानी अगर महंगा ख़रीदेंगे तो सब महंगा ख़रीदेंगे, तो हम भी महंगा ख़रीद के खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के हवाले से भी जो बात हो रही थी, तो मैं ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए, एक तरीक़ा ये भी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला कब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, ये भी दो तरफ़ा मामला है, सप्लाई और डिमांड। अगर फ़र्ज़ कर लें कुछ दिन शक्कर महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया, कोई और चीज़ ऐसी है जो महंगी हो गई, इस वक्त फ्रूट महंगा हो गया, तो खुदा वंद आलम ने तो बहुत सारी सब्जियां भी ऐसी रखी हैं जो फ्रूट का नेबो बदल है। क्या ज़रूरी है कि आप फ्रूट पर टूटे पड़ रहे हैं? आप भी तो थोड़ा सा सब्र कर सकते। और अगर देखा जाए तो सब्जियां भी फ्रूट है, करेला भी फ्रूट ही है, अगर खाना चाहे तो। यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वो फ्रूट का जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट है उसको हटा दें, तो फिर उससे बेहतर फ्रूट मौजूद खुदा ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा मसूदी साहब। नूर भाई, वक्त हमारे पास कम है, मुझे एक जुमला ये कि अगर आप जिस चीज़ की महंगाई होती है उसको आप परचेस करना छोड़ दीजिए, खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। ये एक बड़ा, मेरे ख्याल में इस पर एक पूरा एक टॉपिक रखेंगे कि हमने ये अलमिया देखा है कि जिन चीज़ों के प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ख़रीदने वाले उसको उस कीमत पे भी ख़रीद रहे हैं। शायद यही वजह है कि फिर इंसेंटिव नहीं होता शॉपर्स के पास कि वो कीमतों को स्टेबल रखें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़्मा, अल्लामा मसूदी साहब, नूर भाई यहाँ पे मौजूद होने का। आपका साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीनन पूरा रमज़ान ही आप हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। और शेफ़ आयशा को भी हम खुदाफिज़ कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दोज़ वंडरफुल रेसिपीज़। और प्रोग्राम के आखिर में यही कहेंगे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत इसी दुआ से की थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा, तो आज उसकी कबूलियत की घड़ी आई और हम सबको रमज़ान का महीना नसीब हुआ। अल्लाह ताला इसकी रहमतें, बरकतें हमें समेटने का मौका दे। आपका हमारा साथ थ्रू आउट इस मंथ रहेगा। आपकी कॉल्स का, फीडबैक, कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और ये हमारी जो छोटी सी काविश है मेरी और मेरी टीम की, हम कोशिश करेंगे कि आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुँचा सकें जो हमारे दिल के भी करीब है और जो आपके लिए भी मुफीद हो। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के इख्तिताम
उससे पहले जवेरी आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश कि कोई खूबसूरत सी नात हमें सुनाइए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नूर भाई ने जिस नात के लिए कहा है वो पेश कर रही हूँ, और ये उन लोगों के हवाले से है कि जो वहाँ से होकर आ जाते हैं तो उनकी यानी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उनकी क्या कैफियत होती हैं कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वही रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वही रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। और याद आती है हमको वो शामो सहर, वो सुकून दिलो जानो रूहो नजर, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता एक कैफियत दिल नशी रह गई। दिल वही रह गया, जा वही